देते हैं उजाले मेरे सजदों की गवाही। देते हैं उजाले मेरे सजदों की गवाही। मैं छुप के अंधेरों में इबादत नहीं करता। भूला नहीं मैं आज भी आदाब जवानी। मैं आज भी औरों को नसीहत नहीं करता। दुनिया में कतील उत्सा मुनाफिक नहीं कोई। दुनिया में कतील उत्सा मुनाफिक नहीं कोई। जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। आदाब सामीन, मैं नाचीज हाशिम अमीन और आपकी कुव्वत समाज से टकराने वाली मेरी आवाज जिसे आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल से, जिसका नाम है हक से आवाज। सामीन, मजाज अच्छे होंगे। आज की गुफ्तगू जो है वो आज़ाद कश्मीर के सियासी तनाजुर पे होने जा रही है, जिनमें हम जो है वो 2-3 पॉइंट्स नोट करेंगे, जिनमें हुक्मरानों की जो है इलेक्शन मुहिम और उस पर अवाम का रद्द-ए-अमल क्या है, इलेक्शन कमेटी का जो है वो इलेक्शन के हवाले से क्या प्लान है, क्या उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, अगर इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं तो उसके जो है फवायद क्या है, नुकसानात क्या है, जो है वो हुक्मरान तबकात जो इस टाइम इलेक्शन मुहिम पर है, अगर अवाम उनका साथ देती है तो क्या इलेक्शन में उनको कुछ फायदा होगा, नुकसान होगा, या अवाम का क्या नुकसान और क्या मफाद है। हम अपने तजर्बात के मुताबिक इस पर गुफ्तगू करेंगे। देखते रहिएगा हमारे साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक लाजमी पहुंचे। अच्छा सामीन, पहली जो है हम जो स्टार्ट करेंगे वो इलेक्शन कमेटी का जो है वो इलेक्शन प्लान, उस पर थोड़ी सी जो है वो गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आगे हम पॉइंट वाइज चलते जाएंगे। आपका साथ चाहिए होगा। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट था वो ये था कि क्या इलेक्शन कमेटी को जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। जो आज़ाद कश्मीर में आने वाले दिनों में इंतखाबात आ रहे हैं, क्या इलेक्शन कमेटी को इस इंतखाबात का हिस्सा बनना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि जो इलेक्शन कमेटी ने इससे पहले जितनी भी अपनी जो है वो जद्दोजहद जारी रखी है, इसमें कहीं भी उन्होंने ये चीज़ नहीं की कि हम आइंदा आने वाले वक्त में किसी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, किसी सियासी पार्टी की शक्ल में अवाम में दोबारा से उभरेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन कमेटी का जो बुनियादी मकसद है वो अवामी मसाइल की जो है जद्दोजहद वो उसके लिए है, जिसमें वो उनके सामने कोई भी हुकूमत हो, किसी भी पार्टी की हो, कुछ भी हो, इलेक्शन कमेटी का जो काम है वो उनसे अपने मसाइल, अपने हुकूक जो है वो लेना है। जो पिछले 75 सालों से हुक्मरान तबकात जो है वो असम्बलियों में बदलते रहते हैं, लेकिन अवाम के मसाइल जो है वो वहीं के वहीं रहते हैं। अवाम हर दफ़ा उनको मुंतखब करके इलेक्शन में भेजती है, हर दफ़ा उनको वोट देती है, उनके लिए बड़ी बड़ी इलेक्शन मुहिम चलाती है, सियासी जद्दोजहद करती है। उससे हटकर जो है वो अवाम के आपस के तल्लुकात जो है वो एक मतलब तअस्सुब का शिकार हो जाते हैं। ये जो सियासी पार्टियां हैं वहाँ की, मतलब उन्होंने अवाम को इस कदर तकसीम किए रखा था कि अवाम इलेक्शन के दिनों में अक्सर हम देखते रहते थे कि एक दूसरे के साथ यहाँ तक कि मतलब बड़े बड़े लड़ाई झगड़े देखने को मिलते थे, फसादात देखने को मिलते थे, आपस की नफरत देखने को मिलती थी। उस सब के बावजूद, अवाम के सब करने के बावजूद, जब वो सियासी नुमाइंदे जब असम्बली में जाते थे तब अवाम को भूल जाते थे। इस दौरान जो है वो इलेक्शन कमेटी वजूद में आई, जिसने वही लोग जो असम्बली में जाके भूल जाते थे अवाम को, अपनी को, उनके खिलाफ जो है वो एक महाज खड़ा किया, जिनमें अवाम के जो बुनियादी मसाइल थे वो उनसे छीन के लेने की जद्दोजहद की। एक अहद जो वो अवाम के साथ करके इस मैदानी अमल में आए थे, अवाम ने भरपूर उनका साथ दिया और कोई शक नहीं इस बात में कि इलेक्शन कमेटी ने भी अवाम के साथ जो है वो वादा वफा किया और मजीद करती आ रही है, करती जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, इलेक्शन कमेटी को जो है वो इस तरह का कोई मंशूर नहीं था कि जिससे वो इलेक्शन में आए। बिलफर्ज अगर आने वाले दिनों में इलेक्शन कमेटी जो है वो इलेक्शन का ऐलान करती है कि वो हम किसी सियासी पार्टी की सूरत में आएंगे, तो मेरे ख्याल से कि ये हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका वजह यह है कि इसका फायदा हो सकता है, इलेक्शन कमेटी अगर इंतखाबात जीत कर आती है असम्बली में अवाम में, तो इसका बहुत बड़ा फायदा है। वो अवाम की मेरिट पे काम करेगी, अवाम के मसाइल को हल करेगी, हमें उनसे बहुत उम्मीद है। वो जो है उनकी इलेक्शन कमेटी की जो इस टाइम फ्रंट लीड पर जो क़यादत है वो कोई किसी अमीर का बेटा नहीं है, वो किसी कर्नल जनरल का बेटा नहीं है, वो किसी सियासतदान का या किसी वज़ीर आज़म का बेटा नहीं है। उनमें वो सभी जो है वो अवाम के उठे हुए मिडिल क्लास लोगों के नुमाइंदे हैं। वो उसी मिडिल क्लास तबके में से उठे हुए लोग हैं जो इस टाइम अवाम के मसाइल की जद्दोजहद कर रहे हैं। उन लोगों से उम्मीद है कि वो अवाम के मसाइल को समझेंगे। उनकी नस्लें जो है वो जोक दर जोक किसी वज़ीर आज़म या किसी सदर या किसी कर्नल जनरल की औलादें नहीं है, बल्कि उनके जो है वो अजदाद जो थे उन्होंने भी उसी गुर्बत की, उसी कठिन जिंदगी को गुजारा है।
और आगे जो वो नुमाइंदे हैं वो भी उसी कठिन जिंदगी को गुजार रहे हैं। वो अवाम की मुश्किलात को, अवाम की मसाइल को समझते हैं। उन्होंने धूप को या गर्मी को या बारिश को जो महज खिड़कियों में बैठकर बाहर से शीशे से बाहर नहीं देखा हुआ, बल्कि वो बाहर उन्होंने एसी की हवा से में बैठकर, एसी के वाले कमरे में बैठकर शीशे से बाहर जो है वो सर्दी को नहीं देखा हुआ, गर्मी को नहीं देखा हुआ, सॉरी, बल्कि वो धूप में निकल कर उन्होंने अवाम के साथ वो जिद्दोजहद कर कर अपनी जिंदगी, अपने जरिए माश की कोशिश में दिन रात एक करके उस गर्मी को महसूस किया हुआ है, जिंदगी की उन कठिन मुश्किलात को महसूस किया हुआ है। इसलिए हमें उम्मीद है कि अगर वो इलेक्शन में आते भी हैं तो अवाम के मसाइल को हल करेंगे, वो मेरिट कायम करेंगे, अवाम के बुनियादी मसाइल जो है वो उनको हल की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन इसमें मसला क्या है? सबसे पहली बात यह थी कि एक्शन कमेटी के पास जो मैंडेट है वो सभी पार्टियों का था। वो पीपल्स पार्टी, नून लीग जो है वो पीटीआई, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उसके से हटकर जमात इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जिसका एक बड़ा किरदार था, उसमें नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन थी, मुख्तलिफ तंजीमें जो भी थी खुद मुख्तार रियासत की, ये सभी उस एक्शन कमेटी में शामिल थी। इनके नुमाइंदे जो थे वो महज मेरे ख्याल से लिबरेशन फ्रंट के थे या नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन या आज़ाद कश्मीर की खुद मुख्तार जो तंजीमें थी उन्हीं के लोग थे। जो फ्रंट की क्यादत है इन तंजीमों की वो शामिल थी, लेकिन बाकी जो पार्टियां थी उनके लोग जो उनकी क्यादत थी वो नहीं शामिल थे। उनके लोग जरूर थे, उनके कारकुन जरूर एक्शन कमेटी के साथ जद्दोजहद में खड़े थे, लेकिन वो नुमाइंदे जिन्हें उन्हें सिलेक्ट करके उन्होंने असम्बलियों में भेजा था, वो नुमाइंदे अवाम की मुश्किलात में अवाम के साथ नहीं खड़े थे, उल्टा वो इस चीजों की मुखालफत कर रहे थे। तो एक्शन कमेटी के पास ये सभी लोग थे। जो इलेक्शन का सूरत हाल है आजाद कश्मीर में वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। हमेशा हम 75 सालों से देखते आए, अभी तक एक्शन कमेटी के पास कोई ऐसा लाहे अमल नहीं है या ऐसी किसी जद्दोजहद में वो कामयाब नहीं हुए जिसमें वो शफाफ इलेक्शन करवा सकें। वो साफ शफाफ इलेक्शन बगैर किसी जो है वो वडेरे या ऊपर बैठे हुए लोगों के साए के बगैर आजाद कश्मीर के इलेक्शन हूँ, अवामी इंतखाबात हूँ, तो फिर इलेक्शन कमेटी नजर आती है कि वो आइंदा मुस्तकबिल में जो होने वाले इलेक्शन है उनमें कामयाब हो सकती है, वो असम्बलियों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर इंतखाबात वैसे ही होते हैं जैसे इससे पहले होते आए हैं, कि अक्सर देखा जा रहा है कि जब पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट बैठी होती है वही आजाद कश्मीर में बैठती है, वही सेम सियासी रद्द अमल जो है वो आजाद कश्मीर में नजर आता है जो एक्शन कमेटी जो पाकिस्तान गवर्नेंस में होता है। जिस पार्टी की गवर्नमेंट पाकिस्तान में बैठी होती है वही आजाद कश्मीर में बैठती है। तो क्या एक्शन कमेटी जो है वो इसमें कामयाब हो सकेगी? तो ये चीज काफी मुश्किल लगती है। इसलिए अगर इलेक्शन कमेटी इलेक्शन का ऐलान भी कर देती है, वो इलेक्शन में आ भी जाती है, तो इलेक्शन में आने के बाद फिर अगर इलेक्शन कमेटी वो इंतखाबात में कामयाब नहीं होती, वो असम्बलियों तक नहीं पहुंचते, तो उसके बाद उनके पास ये जो जद्दोजहद है वो इसका हक हो सकते हैं। क्योंकि जाहिर है वो जो नुमाइंदे बैठे हैं वो ये चीज अलग कह सकते हैं कि जब आप सियासी इंतखाबात के जरिए हमारे सामने मते मुकाबिल खड़े हैं, अवाम ने हमें सिलेक्ट किया, क्योंकि वो जो इलेक्शन है वो अवाम की सिलेक्शन से नहीं होते, लेकिन बाद में बयानिया लाजमी चल जाता है, वहां पे धांधली हो या कुछ भी हो, मतलब ये चीज नहीं चलती, वहां पे गवर्नमेंट पे बैठ जाती है। फिर वो ये चीज दावा कर सकते हैं कि भाई हमें अवाम ने जो है वो सिलेक्ट किया और हम अवानू में आएंगे, हम अवानू में बैठे हैं, हम अवाम के नुमाइंदे ही हैं। अगर अवाम हमें ना पसंद करती है, अवाम के हम मसाइल ना हल कर रहे होते तो अवाम हमें क्यों असम्बलियों में भेजती? इसलिए एक्शन कमेटी को मेरे ख्याल से अभी तक इलेक्शन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो है वो जद्दोजहद जो उनका चार्टर ऑफ डिमांड है, जो कोशिश है, जो इस टाइम उनका जो प्लान है वो इससे हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि उनके लिए हाथ ना भी धो बैठे एक आइंदा आने वाले वक्त में एक बड़ी मुश्किल हो सकती है उनके लिए। इसलिए भी एक्शन कमेटी को दूर रहना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज जो नुकसान है, अगर एक्शन कमेटी इलेक्शन जीत कर पहुंच जाती है असम्बलियों में, उसके बाद जो है वो आजाद कश्मीर की जो जितनी भी मतलब तरक्की या जो भी हो, बजट वगैरह हो, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से हो जाता है, उसके ऊपर जो है वो साया पाकिस्तान गवर्नमेंट का होता है। तो क्या जो एक्शन कमेटी के खिलाफ इस कदर जद्दोजहद कर रहे थे, जिन्होंने FCPC वहां पे पहुंचाई एक्शन कमेटी के मार्च के खिलाफ, जिन्होंने जो है वो SSG कमांडो उतारी, अवाम पे फायर खोला, अवाम की जाने ली जिंदा, जो वो लोग जो थे वहां पे जो एक्शन कमेटी के साथ आए थे उनको स्टेट फायर मारे, उनके पर शेलिंग की, उन्हें पाबंदे सलासल किया, हर तरह की जद्दोजहद की कि एक्शन कमेटी जाया हो, ये एक्शन कमेटी जो है वो इसके लोग टूट जाएं, बिखर जाए, ये इत्तेहाद खत्म हो जाए। वो लोग जब देखेंगे कि एक्शन कमेटी जो इलेक्शन में इंतखाबात जीत कर असम्बलियों में आ चुकी है, जाहिर अगर एक्शन कमेटी उसके बाद अवाम के काम करेगी तो आजाद कश्मीर की सियासत जो है वो जो नस्ली बटेरे हैं उनकी सियासत का सफाया हो जाएगा।
तो उन लोगों को, पाकिस्तान गवर्नमेंट को तो हर गिज़ ये चीज़ नहीं मंजूर कि भाई वहां पे जो उनके नुमाइंदे हैं उनसे जो है वो सियासत उनकी बिल्कुल खत्म हो जाए। तो इसलिए वो एक्शन कमेटी के लिए जो है वहां की तरक्की में बहुत ज्यादा मुश्किल बनाएंगे। इसलिए इससे बेहतर यही है कि एक्शन कमेटी को फिल वक्त इंतजार करना चाहिए और उस नए अमल की तरफ आना चाहिए, उस जिद्दोजहद की तरफ आना चाहिए जिसमें एक्शन कमेटी आइंदा आने वाले वक्त में जो है वो इंतखाबात में जब अपना मुकम्मल राइट रखे कि एक साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे जिसमें किसी दूसरी रियासत का इख्तियार या किसी दूसरी रियासत का हाथ नहीं होगा। उसके बाद आइंदा आने वाले वक्त में कि जो भी असम्बली में जाएगा वो जो भी काम करे या जो मतलब जिस किस्म का वो आवाम की तरक्की के लिए कोशिश करना चाहे, जो अवामी बजट होगा, जो भी होगा वो सब जो है उसके अपने इख्तियार में होगा, ना कि किसी ऐसे शख्स के इख्तियार में हो जो अवाम के लिए किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने का बायस बने। वो असम्बली जो है वो आज़ाद और खुद मुख्तार होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी दूसरे शख्स का हाथ नहीं होना चाहिए। वो वज़ीर आज़म जो वहां का इस वक्त जो बैठा हुआ है, जो मतलब नाम नहाद वज़ीर आज़म है जिसके पास कोई इख्तियारात नहीं है, जो किसी के कहने पर, जो किसी दूसरी गवर्नमेंट या किसी दूसरी रियासत के नुमाइंदे के कहने पर फैसला कर रहा है, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। एक्शन कमेटी को उस वक्त इंतखाबात में आना चाहिए, उससे पहले एक्शन कमेटी को इस चीज की जद्दोजहद करनी चाहिए कि जब इलेक्शन में पहुंच जाएं, जब असम्बलियों में हम चले जाएं तो हमारे सर पे जो है वो किसी दूसरे शख्स का साया नहीं होनी चाहिए, किसी दूसरी रियासत का हाथ या किसी दूसरी रियासत का जोर बाजू नहीं होना चाहिए, बल्कि जो भी काम है वो असम्बली व ऐवान एक बाइख्तियार और बाइज्जत होना चाहिए, जो रियासत की शनाख्त को बाइज्जत अंदाज से देख सके, जो रियासत की शनाख्त के लिए इज्जतमंद साबित हो, ना कि वो किसी मतलब स्याह डब्बे की शक्ल में नजर आए। जो आजाद कश्मीर का मसला कश्मीर है उसमें उसको इज्जत दी जाए। वो अज खुद इतना खुद मुख्तार होना चाहिए कि वो आजाद कश्मीर की जो है वो खुद मुख्तार रियासत के इशू पर, आजाद कश्मीर की सियासी जद्दोजहद पर, आजाद कश्मीर की शनाख्त पर खुद मुख्तार होकर बात कर सके। इस सब के लिए अवामी एक्शन कमेटी को इससे पहले ये सब मसाइल हल करने होंगे, उसके बाद अवामी एक्शन कमेटी को इलेक्शन में जाना चाहिए। अब आ जाते हैं दूसरी बात पर कि मौजूदा सूरत-ए-हाल क्या आजाद कश्मीर में सियासत की। मौजूदा जो आजाद कश्मीर में सियासत की सूरत-ए-हाल है, अवाम देखते रही है फिर से वही नस्ली बटेरे, वही लोग, वो पीपल्स पार्टी के हों, नून लीग के हों, वो चाहे पीटीआई के हों, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के, वो किसी किस्म के मतलब जो आजाद कश्मीर की इस्लाम पाकिस्तान की जो बनाई गई वहां की सियासी पार्टियां हैं, उनके वो लोग जो पिछले 5 सालों से इलेक्शन जीतने के बाद उनके नंबर बंद हो गए थे, उनका जो है वो हल्के में आना बिल्कुल खत्म हो गया था, वो जाके असम्बलियों में बैठ गए थे, वो अपनी अय्याशियों में फिर से मगन हो गए थे। वो लोग जो है फिर इंतखाबात में जैसे रवायत कायम करते चले आ रहे हैं पिछले 75 सालों से, इसी तरह जो इलेक्शन के दिनों में वो लोग नजर आते हैं, उसके बाद वो कहीं दिखाई नहीं देते। वो लोग एक दफा फिर से जो है वो आइंदा इंतखाबात जो जो करीब आते जा रहे हैं, वो अवाम के दरमियान में आते जा रहे हैं, फिर वो अवाम के जो है वो लोगों के जनाजों में शिरकत कर रहे हैं, वो लोगों के जो फौत शुदगान है वहां पे ताजियत करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले जब अवाम मुश्किलात का शिकार थी, जिस काम के लिए अवाम ने उन्हें असम्बलियों में भेजा था, वो उस काम में कहीं भी नजर नहीं आए, वो तरक्की में कहीं भी नजर नहीं आए। मैं आपको मिसाल देता चलूं, मेरा गाँव है जंडाली, जिसका एक आखिरी कोना है जहां पे हम लोग रहते हैं, उसका नाम है बेसूटी। उस इलाके की आधा किलोमीटर रोड जो है वो पुख्ता होनी थी। वो पिछले मेरे ख्याल से कोई 10 सालों से उस पर जद्दोजहद जारी थी। जब भी जो भी नुमाइंदा आता था हम देखते आ रहे कि वो आधा किलोमीटर महज रोड थी। उसके लिए अवाम ने पीपल्स पार्टी को भी सिलेक्ट किया, पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा बना के भेजा, वहां से तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा भी है, वहां पर जो है वो मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा भी है जो बड़ी लीड से वहां से फतहयाब हुआ था। लेकिन उसके बाद वो आधा किलोमीटर रोड के लिए अवाम को इस कदर जिद्दोजहद करनी पड़ी कि 10 साल के बाद महज वो आधा किलोमीटर रोड जिसका काम स्टार्ट है वो भी अभी मुकम्मल नहीं हुआ। क्या ये नुमाइंदों के पास महज इतना इख्तियारात हैं कि वो 10 सालों में आधा किलोमीटर रोड देंगे अवाम को? वो भी मुश्किलों से अवाम के पीछे भाग भाग कर लोग आए दिन जो है वो अपने गठे होकर इनके पास जाएं, इनकी मिन्नतें करें, अपने हुकूक के लिए इनके पाँव में पड़े, इनके सामने नाक रगड़े। क्या इनके इस चीज के लिए अवाम ने इनको असम्बलियों में भेजा था? आज फिर से ये पिछले 5 साल के बाद अवाम में नजर आ रहे हैं। ये उस दिन का हाथ है जिस दिन एक्शन कमेटी जो है वो अवाम के मसाइल की जंग लड़ रही थी। हालांकि ये काम अवामी एक्शन कमेटी का नहीं था, ये काम इन नुमाइंदों का था जिनको अवाम ने जो है वो मुंतखब करके असम्बलियों में भेजा था। उसके बाद ये अगर एक्शन कमेटी या अवाम जिद्दोजहद के लिए एहतजाज कर रहे थे, ये उसके खिलाफ खड़े थे। इन्होंने अवाम पे स्ट्रेट फायर खोले, इन्होंने अवाम के पाबंदे सलासल किया, शेलिंग की, आंसू गैस फेंकी,
हर किस्म की जो है वो मुश्किलात और रुकावट अवाम के दरमियान बने। क्या अगर ये अवामी मसाइल का हल चाहते तो इनका काम था, जिस दिन अवाम सड़कों पर आ गई थी, पहली बात है इनको अवाम सड़कों पर आने देनी नहीं चाहिए थी। इनका काम था कि जब ये मुंतहिब होकर असम्बली में पहुंच गए थे तो ये वादे जो अवाम से कल के, जिन वादों पर अवाम से इन्होंने वोट लिए थे, जिस वादे वो वादा वफा करते, अवाम के वो मसाइल हल करते, मगर ये इन्होंने नहीं किए, ये भूल गए पिछले 5 साल के पे। और जब आज इलेक्शन नजदीक आए तो ये फिर से हमें वो जो है वो इरफान अशरफ साहब जो हमारे हैं, वो मतलब जिनको है आजाद कश्मीर का मुराद सईद कहा जाता है, वो उसके साथ वो अफजल खान, वो आमिर अल्ताफ, वो हाजी यकूब साहब, वो तनवीर इलियास साहब, वो जो लोटे जो मतलब जिनको कहा जाता है वो इस टाइम अवाम जिन्हें लोटे कहकर मतलब इस टाइम जान रही है, वो आजकल अपनी फिर पार्टियां सियासी बदलते जा रहे हैं, वो इधर से उधर जहां भी उनके अपने मफाद नजर आ रहे हैं, उनका मंशूर जो है वो बस दिन ब दिन अपने मफाद के साथ बदलता जा रहा है। उनकी सियासत जदोजहद कभी इधर होती है, कभी उधर होती है। अवाम का, जवानों के मुस्तकबिल का, अवाम के मसाइल का उनके पास कोई हल नहीं है, कोई लाहे अमल नहीं है। महज अपनी पार्टियां बदलना, अपनी अयाशियां करना, असम्बलियों में जाना, वो जो है करप्शन करना, पैसा इकट्ठा करना और निकल जाना। लेकिन ठीक है, उन लोगों का वो काम है, वो करते आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो मसला है वो हमारी अवाम का है। हम देखते, मैं देख रहा हूं कि वो कुछ दिन पहले जो है वो हवेली में मोहसिन अजीज साहब जो है वो एक बड़ा एक नई मतलब सियासी जो है वो शख्सियत उभरे मैदान में, मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो खड़े हुए हैं। उन्होंने इस कदर बड़ा जलसा किया, क्या हवेली के मसाइल जो थे वो 75 सालों में लोगों ने हल कर दिए, जो आप उनके लिए इतने बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे है, इस अवाम से है, मैं उनसे हरगिज कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि वो नजर आ रहे हैं कि उन लोगों ने अवाम के मसाइल नहीं हल किए। वो करप्ट लोग हैं, वो ब्यूरोक्रेट इस टाइम, वो चोर लोग हैं। मैं जानता हूं कि अवाम के मसाइल पे वो डाका डाले बैठे हुए। वो तो एक वाज़े नजर आ रही है कि एक चीज गलत है, वो शख्सियत गलत है। लेकिन दूसरी तरफ इस अवाम को क्या अभी तक इस कदर शऊर नहीं आया, क्या इतना शऊर भी नहीं आया कि जो 75 साल से अवाम के मसाइल को हल नहीं कर सके। आजाद कश्मीर में कितने काम है, क्या हवेली जो आजाद कश्मीर का सबसे बड़ा टूरिस्ट पॉइंट है, नीलम जो आजाद कश्मीर का सबसे बड़ा सबसे खूबसूरत जगह है, जो अवाम के रोजगार के लिए एक बड़ी जगह थी, टूरिस्ट पॉइंट, वहां की सड़कें जो खस्ता हाल है उन्हें देखकर बहुत सारे टूरिस्ट जो है वहां से अपना रास्ता बदल देते हैं। ये अक्सर जो उसके आगे व्यू पॉइंट है उनकी तरफ नहीं जाते, महज उन रोडों की खस्ता हाली की वजह से। क्या हवेली के लोग इस कदर बेशऊर हैं, तो ये चीज समझ नहीं आ रही वो क्यों इन लोगों को फिर से, वो चाहे पीपल्स पार्टी, नून लीग हो, वो पीटीआई हो, किसी किस्म के लोग हों, यार आप इन्हें हर दफा असम्बलियों में सभी को पहचान चुके, असम्बलियों में भेज के। इनमें से कौन सा ऐसा शख्स है जिसको आप असम्बली में भेजकर नहीं आजमा चुके, सबको आजमा चुके हैं। क्यों आप लोग फिर इनके पीछे लग रहे हैं? हमें इनकी जो ताज़ियत है, अभी वो जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो इलेक्शन मुहिम उनकी क्या है अपना, वो हमेशा जैसे होती है, हम देखते आ रहे बचपन से आज तक उन्हें। उनकी जो इलेक्शन मुहिम है वो जब जैसे इलेक्शन खत्म होते हैं उसके बाद वो गायब हो जाते हैं मंजर से। फिर इलेक्शन से कुछ माह पहले जो है वो अवाम के जो जनाजे हैं उनमें शिरकत करते हैं, अवाम की ताज़ियत में शिरकत करते हैं, लोगों के फौत शुदगान के घर फातिहा देने के लिए पहुंच जाते हैं। और क्या है वो इस फातिहा के पीछे वजह क्या होती है, उनका वोट होता है। और भाई आपकी फातिहा की हमें जरूरत नहीं थी, आज आपकी ताज़ियत की हमें जरूरत नहीं है। आज आप क्यों इलेक्शन मुहिम लेकर हमारे दरमियान आ रहे हैं जो हमारे मसाइल नहीं हल कर सके? अवाम क्यों इन्हें फिर से अपने दरमियान आने दे रही है, क्यों इन्हें इस इलेक्शन की जद्दोजहद में फिर से मैदान में आने दे रही है? वो मुस्लिम लीग नून हो, वो पीपल्स पार्टी, वो पीटीआई, किसी किस्म के लोग हों, अवाम इन्हें क्यों एक्सेप्ट कर रही है फिर से ना? फिर क्यों इनका इलेक्शन मुहिम चलाने दे रही है, क्यों इनके जलसों में शमूलियत कर रही है? क्या अवाम इस कदर अभी तक बेशऊर है? क्या अवाम की जो है वो लाशऊरी इस हद तक है कि जो लोग अवाम के 75 साल से बुनियादी मसाइल तक ना हल कर सके, जिन्होंने अवाम को महज नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं दिया, उन लोगों को अवाम फिर से एक्सेप्ट कर रहे हैं? आप लोग फिर से उन्हें अपने इलेक्शन में बुला रहे हैं, फिर से उनकी जलसों में शिरकत कर रहे हैं। फिर से मैं देख रहा हूँ कि अवाम दिन ब दिन जो है वो रोज आए दिन लोग जो है वो किसी एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, दूसरी पार्टी को छोड़कर पिछली पार्टी में आ रहे हैं, कोई नून लीग में जा रहा है, कोई पीपल्स पार्टी में जा रहा है, कोई पीटीआई में जा रहा है, कोई एमसी में जा रहा है, कोई कहीं पे भाग रहा है। और भाई यही लोग थे, यही इरफान अशरफ था, यही जो है वो क्या नाम है उसका अफजल खान था, यही आमिर अल्ताफ था, यही जो है वो सऊद सादक था, यही हाजी यकूब था, यही लोग थे, यही तनवीर इलियास था, यही मीर अकबर था, यही मोहसिन अजीज थे, यही लोग थे इससे पहले भी आपके सामने, यही चेहरे थे जो कुछ जो इलेक्शन लड़ने के बाद गुम हो जाते हैं हमेशा की तरह। जब ये आपके पास आज इलेक्शन की मुहिम लेकर आ रहे हैं, जब वोट मांगने आ रहे हैं, आप इनसे क्यों नहीं सवाल कर रहे कि उस दिन कहाँ थे आप लोग जिस दिन अवाम सड़कों पर खवार हो रही थी, जिस दिन अवाम की रातें जो है वो जो अवाम की नींदें थी वो उड़ी हुई थी?
अपने मसाइल के लिए, अपने हुकूक के लिए वो आपसे भीख मांग रहे थे, उस दिन कहाँ थे आप लोग? आज किस हैसियत से आप लोग हमसे वोट मांगने के लिए आ रहे? अवाम को ये सवाल इन लोगों से करने चाहिए। इनको हरगिज इंतखाबात में साथ नहीं इनका देना चाहिए। इनके इंतखाबात जो मतलब होने जा रहे हैं, इससे बरमला जो है वो लातल्लकी का इजहार करना चाहिए। यहां तक कि इन लोगों को अपने हल्कों में इलेक्शन की मुहिम से बाइकाट करने पर मजबूर किया जाए। इन्हें हरगिज अपने इलाके में इलेक्शन मुहिम पर नहीं आने दिया जाए, इनको रोका जाए। अगर आप लोग अपने मसाइल का हल चाहते हैं, दीजिए साथ इस टाइम अवामी एक्शन कमेटी का, मत इन लोगों के फिर किसी धोखे में आए। अगर आप इन लोगों का साथ देंगे तो आप वही नुकसान कर देंगे जो पिछले 75 सालों से कर रहे हैं। अगर आज फिर से ये जो है वो आए दिन जो है वो इलेक्शन लोगों के फातिहा पे पहुंच रहे हैं इन दिनों ना, अगर आप इनके फाते इनको मैच चाहिए तो फिर आप लाजमी कीजिए, इनका साथ दीजिए। लेकिन अगर अपने मसाइल का हल चाहिए तो फिर इनको अपने घर, आज जो वो इलेक्शन वोट लेने के चक्कर में आपके घर में फाते कहने आ रहे हैं, आपके जनाजों में आ रहे हैं, इनको रोकिए अपने जनाजों से भी। ये लोग नहीं है आपके जनाजों में भी आने के काबिल। ये लोग नहीं है जिन्होंने जिंदा इंसानों की कदर नहीं की, वो आपके मरे हुए लोगों के जनाजों में आकर क्या करेंगे? कौन सा उनको सवाब और कौन सा मफाद ये लोग दे देंगे आगे? ये इनके किसी सवाब की नीयत से, किसी जनाजे या किसी आपके दुख की नीयत से नहीं आते। ये महज अपने इलेक्शन, अपने वोट की खातिर आपके दरमियान में आ रहे हैं। फिर से ये नस्ली बटेरे फिर से आपके दरमियान से वोट लेने के लिए आ रहे हैं। इनके आपकी फौज शुदगान से, इनकी आपकी बीमारियों से, आपकी एतमाददारी से कोई गर्ज नहीं है। ये आपके दरमियान जो है वो आए दिन जो ये फाते के लिए पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये फिर से जो है वो जनाजों में शिरकत या आपकी शादियों में शिरकत, ये आपके जो है वो तीमारदारी के लिए आपके घरों में आना स्टार्ट हो गए। इनको आपकी वही सेहत से, किसी चीज से, मैं शायद आपका नाम भी ना जानते हो, आप कौन है? ये क्यों आ रहे हैं? ये सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि अब इनके पीछे इनका अपना मफाद जुड़ा हुआ है। इनने फिर आपको पागल बनाकर अपना मकसद हासिल करना है। खुदारा इन लोगों के चेहरे पहचानिए, इनसे मुकम्मल बाइकाट कीजिए और अवामी एक्शन कमेटी के साथ रहिएगा, उससे जुड़े रहिएगा, उससे ताकत को कायम रखिएगा ताकि आपके मसाइल का हल हो सके। मैं इसी पर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूंगा जो हबीब जालब की नज़म के आखिरी अल्फाज के साथ के, तुमने लूटा है सदियों हमारा सकूं, तुमने लूटा है सदियों हमारा सकूं। ये हुक्मरान तबकात के लिए है कि तुमने लूटा है सदियों हमारा सकूं, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फसूं, चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर, मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को, मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। अल्लाह हामी नासिर।